हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ्स बुक पढ़ेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर ट्रिगोनमेट्री। और इस चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन है, इफ angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेना है। क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर दो एंगल है ए और बी, ये दोनों कैसा है, एक्यूट एंगल है। और अगर एंगल ए का अगर हम कॉस निकालें, एंगल बी का हम कॉस निकालें और ये दोनों रेशियो अगर इक्वल है तो क्या एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल होगा, ये सवाल पूछता है। इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये 90 डिग्री है और ये दोनों एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम वाला एंगल है। मान लेते हैं कि ये ए है, तो दूसरा जो 90 डिग्री से छोटा एंगल है इसको हम लोग बी नाम दे देंगे। बाकी जो बचा ये 90 डिग्री वाला एंगल, इसका जो मन करे नाम हम दे सकते हैं, सी दे दें, डी दे दें, पी क्यू कुछ भी दे सकते हैं। मान लेते हैं कि इसका नाम पी है। इसको लिखेंगे कैसे? चलिए सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहां से लिखेंगे, लेट ए पी बी बी अ right triangle in which angle P equal to 90 डिग्री। इसमें इस ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, लिखेंगे गिवन, इस ट्रायंगल में दिया हुआ है एंगल ए का कॉस ऑफ एंगल ए और एंगल बी का कॉस ऑफ एंगल बी, दोनों इक्वल है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है कॉस ए और कॉस बी इक्वल है, तो जो दिया हुआ उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। अगर इसको हम इसका चेहरा थोड़ा बदल कर लिखना चाहें, आदमी वही है लेकिन चेहरा खाली हम बदल दें, वैल्यू नहीं बदल रहा है, केवल इसका फॉर्म बदल दें, तो क्या लिखेंगे, कॉस ए, इस ट्रायंगल में कॉस ए का वैल्यू क्या होगा? कॉस ए का मतलब क्या होता है? कॉस किसका रेशियो होता है? फॉर्मूला मेरे पास क्या है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ये है, ये साइन का, ये कॉस का और ये टेन का रेशियो है। तो कॉस का मेरे पास क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए ए के लिए बेस कौन सा होगा, ये वाला होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, तो इसका क्या नाम देंगे, ए पी। तो इसको लिख सकते हैं ए पी, बेस हो गया, अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखना है। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा किसी भी एंगल के रेफरेंस में, यही मेरा ए बी जो है वो हाइपोटेन्यूज रहेगा, तो यहाँ हम लिख देंगे ए बी इक्वल टू कॉस बी। अगर इस एंगल बी का अगर हम कॉस निकालें तो क्या होगा, कॉस का फॉर्मूला वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस एंगल के लिए बेस कौन सा होगा, ये होगा। इसको लिखेंगे हम लोग बी पी अपॉन हाइपोटेन्यूज, वही ए बी रहेगा। फिर इसी को आगे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर इस ए बी को हम लोग यहाँ पर लाएं तो यहाँ ये आएगा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इस तरह से, और ये ए बी कैंसिल हो जाएगा।
तो इसको हम उधर नहीं ले जाके यहीं ए बी दोनों कैंसिल कर देते हैं। 1 मिनट, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो ए बी कैंसिल हो गया। अब इस पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू बी पी। अब देखिए इस ट्रायंगल में ए पी कौन है, ये यहाँ से यहाँ तक ए पी है, और बी पी कौन है, ये बी पी है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि दो साइड इक्वल है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो ये दोनों का अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होता है। तो AP का अपोजिट एंगल कौन सा है, B है, और PB का कौन सा है, A है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं देयरफॉर AP के सामने वाला एंगल, AP के सामने वाला एंगल B इक्वल टू BP के सामने वाला, BP ये है, इसके सामने वाला एंगल A, एंगल B इक्वल टू एंगल A और B दोनों एंगल इक्वल मिल गया हमको, और यही हमको दिखाना था। इस तरह से मेरा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया।